क्या भगवान हमारे कर्मों के कर्ता हैं? श्री महाराज जी ने कहा है कि संत और भगवान एक होते हैं, अतः संत के वाक्य भगवान के वाक्य होते हैं। संत कबीर ने कहा है, जो करे सो हरि करे, होत कबीर कबीर। जो कुछ भी होता है वह भगवान ही करता है। जब भगवान ही करता है अर्थात मैं करता नहीं हूँ, तो फिर शास्त्र वेद के वाक्य मुझे मेरे कर्मों का फल भोगना होगा निरर्थक है। तो यह उपदेश क्यों देते हैं और किसके लिए है? मेरे कर्मों का कर्ता भगवान है कि मैं? उत्तर, ये वाक्य संत कबीर ने संतों के लिए कहा है, साधारण जीवों के लिए नहीं। संत कबीर जी के इस वचन का उपयोग हम गलत प्रसंग में कर लेते हैं, मुख्यतः तब जब हमें अपने को सही सिद्ध करने की प्रबल इच्छा होती है। परंतु ऐसी सोच हमारा आध्यात्मिक पतन करा सकती है, अतः हमें गहराई से इस पर विचार करना होगा। जिनकी मन व बुद्धि पूर्णतया भगवान के शरणागत हो जाती है उन्हें संत कहते हैं। प्रत्येक कर्म का कर्ता मन है। मन बुद्धि के समर्पण के उपरांत संत कुछ भी नहीं कर सकते हैं। भगवान ही उनके समस्त कर्मों का कर्ता हो जाता है। इस सिद्धांत को संत कबीर ने अपने इस काव्य में कहा है, होत कबीर कबीर। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि भगवान उनके समस्त कर्मों का कर्ता हो जाता है जो कबीर अर्थात भगवत प्राप्त जीव बन जाते हैं। जो करे सो हरि करे, होत कबीर कबीर। संत कबीर, संत और भगवान एक होते हैं, अतः संत के वाक्य भगवान के वाक्य होते हैं। जो कुछ भी होता है वह भगवान करता है। यदि यह कथन माइक जीवों के लिए उपयुक्त होता तो उसके परिणाम पर विचार कीजिए। 1. भगवान सर्वज्ञ है या अल्पज्ञ है? इसका उत्तर वेद देते हैं, यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयम तपः। भगवान सर्वज्ञ है। जब भगवान सब कुछ जानता है और वही हमसे कर्म करवाता है तो फिर हमसे अज्ञानतापूर्ण कार्य क्यों होते हैं? 2. यदि भगवान ही करता है तो हमें कर्तापन का अनुभव क्यों होता है? इसी प्रकार यदि हमारी क्रियाओं का कर्ता भगवान है तो हमें असफलता पर दुख क्यों होता है और सफलता पर सुख क्यों होता है? 3. यदि भगवान ही करता है तो हम अनेक योजनाएं बनाकर उनको क्रियान्वित क्यों करते हैं? हमें कदापि किसी भी योजना को बनाकर उस पर कार्य नहीं करना चाहिए। 4. यदि भगवान ही हमारे समस्त कर्मों का करता है तो उन कर्मों के फलों को भी उसे ही भोगना चाहिए या स्वयं को क्षमा कर लेना चाहिए, परंतु हमको उन कर्मों के दंड या पुरस्कार का भागी नहीं बनाना चाहिए। संसार में भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो यह चाहे कि कर्म वह स्वयं करें और उसका फल दूसरा व्यक्ति भोगे। ऐसा कैसे संभव है कि खाना रामदत्त खाए और पेट दर्द शिवदत्त का हो? 5. यदि वही सभी कर्मों का करता है तो फिर उसने वेदों शास्त्रों में सत्कर्म व कुकर्म का निरूपण ही क्यों किया? जब भगवान ही हमारे सभी कर्मों का करता है तो उसे कह देना चाहिए कि जीव कुछ भी नहीं करेगा, मैं अपनी इच्छानुसार जीव से कर्म करा लूंगा। ज्ञात रहे, वेदों में छोटा मोटा ज्ञान नहीं है, अपितु 1,00,000 ऋचाओं में से 80,000 ऋचाएं अच्छे और बुरे कर्मों का बोध कराती हैं। तो इस ज्ञान के भंडार को प्रकट करने का आशय क्या है? 6. यदि वही करता है तो कुछ जीवों को दिव्यानंद क्यों दे दिया, जैसे ध्रुव, प्रहलाद, सूरदास, तुलसीदास, नानक आदि, जबकि शेष सभी प्रचंड दुखों को भोग रहे हैं? तो उसने 84 लाख प्रकार के शरीर क्यों बनाए? 7. यदि यह कहा जाए कि भगवान ने ये सब विनोद के लिए किया, जीवों को इससे कोई सुख दुख नहीं मिलेगा, तो फिर हमें दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं। 8. इसके अतिरिक्त हम ये भी जानते हैं कि कुछ जीवों ने शास्त्रों वेदों का अध्ययन करके अच्छे बुरे का सिद्धांत जानकर साधना करके भगवत प्राप्ति कर ली और इस संसार में भी शांतिपूर्वक अपने जीवन को बिताया। उपर्युक्त तर्कों से यह सिद्ध होता है कि यदि भगवान ही हमारे कर्मों का करता है तब तो भगवान अन्यायी है तथा वह क्रूर है। इसके अतिरिक्त यदि हम ये सिद्धांत मान लेंगे तो हम लापरवाह हो जाएंगे और अपने कर्मों को मनमाने ढंग से करेंगे और यह कह देंगे कि भगवान ही करवा रहा है। हम पहले से ही उच्च श्रृंखल हैं और अपने कर्मों का कर्ता भगवान को मानकर और भी अधिक उच्च श्रृंखल होकर अपना पतन कर लेंगे। परंतु गीता के कुछ श्लोक तथा रामचरितमानस के कुछ उद्धरण ऐसे हैं जिसमें ये कहा गया है कि भगवान ही करता है। ईश्वरः सर्वभूताना हृदयेषुर्न तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अरे अर्जुन, सर्वशक्तिमान भगवान सभी जीवों के हृदय में उनके कर्मों के अनुसार उनको भिन्न भिन्न योनियों में माया के संसार में विचरण करवाता है। इसी आशय से संत तुलसीदास ने कहा है, उमा दारू योषित की नाही, सबही नचावत राम गोसाई। ओ पार्वती, हम सभी भगवान राम के हाथों की कठपुतली हैं। उपर्युक्त गीता एवं रामचरितमानस के दोनों उद्धरण में हम लोगों को एक मदारी के हाथ की असहाय कठपुतली के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारे सभी कर्मों को भगवान अपनी इच्छा से करवाता है। हमारी अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है। आइए इन दोनों उद्धरण के वास्तविक अर्थ की विवेचना करें। जो आँख नाक कान आदि स्थूल रूप से दृष्टिगत होने वाली ज्ञानेंद्रियां हैं वह वस्तुतः ज्ञानेंद्रियां नहीं, प्रत्युत तत्त इंद्रियों के घर हैं। वेदों में कहा गया है, हम भगवान के हाथों की कठपुतली हैं। यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोम तम तदेव ब्रह्म नम विद्धि नेदम यदिदमुपास्ते। यच्चक्षुषा न पश्यति यान चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्व विद्धि नेदम यदिदमुपास्ते। यच्छ्रोत्रेण न शृणोति यान श्रोत्रमिद शृणोति तदेव ब्रह्म विद्धि नेदम यदिदमुपास्ते। कैनोपनिषद। हमारा मस्तिष्क नहीं सोचता है, उसमें भगवान के द्वारा प्रदत्त शक्ति सोचने का काम करती है।
हमारी यह आंखें नहीं देखती है, भगवान के द्वारा दी गई दृष्टि देखती है। जो कान हम लोग देखते हैं वह नहीं सुनते हैं, वह तो एक यंत्र का कार्य करते हैं। सुनने का कार्य तो कर्णरंध्रों के अंदर भगवान के द्वारा प्रदत्त शक्ति करती है। इसी प्रकार अन्य सभी इंद्रियां तभी कार्य करती हैं जब भगवान उसमें शक्ति देते हैं। यदि भगवान अपनी शक्ति सभी ज्ञानेंद्रियों से वापस ले तो वे सब जड़ हो जाएंगी और कोई कार्य नहीं कर पाएंगी। भगवान, भाग्य अथवा समय पर दोष लगना व्यर्थ है। इस संबंध में विचार कीजिए कि मृत शरीर में भी कान है परंतु वे सुनने का कार्य नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भगवान के द्वारा प्रदत्त शक्ति अब उस शरीर में नहीं है। भगवान एक विद्युत केंद्र के समान है, यानी प्रयोज्य करता है और सभी घरों जीवों को विद्युत ऊर्जा चेतनता देते हैं। अब ये ग्रह के स्वामी जीव पर निर्भर करता है कि वह उस विद्युत ऊर्जा से अपने घर में प्रकाश करे, अंधेरे में ही बैठा रहे, घर में वातानुकूलित यंत्र लगाए या उसी विद्युत तार को छूकर आत्महत्या कर ले। उसी प्रकार भगवान प्रयोज्य करता है और जीव का प्रयोजन आनंद प्राप्ति है, इसलिए जीव प्रयोजक करता है। अतः बुद्धिमत्ता पूर्वक सोचें। हम सभी क्रियाएं अपनी बुद्धि एवं विवेक से परिस्थितियों के अनुसार करते हैं। कभी परिणाम हमारे पक्ष में होते हैं और कभी नहीं होते हैं। अपनी असफलता के लिए भगवान को दोषी ठहराना उचित नहीं है। पहले ही इस संसार में दैवीय गुणों, सहनशीलता, दया आदि का अभाव है। सोचिए यदि रहा सहा विश्वास भी भगवान से उठ गया तो संसार की क्या दशा होगी। अतएव हमें भगवान, समय, भाग्य आदि को दोषी ठहराने के बजाय देव दुर्लभ मनुष्य योनि का सदुपयोग परम चरम लक्ष्य पाने के लिए करना चाहिए। मनुष्य देह ही ऐसा देह है जिसमें हम पुरुषार्थ करके अपने भविष्य को बना सकते हैं, इसलिए इसे कर्म योनि कहा गया है। इसे छोड़कर अन्य सभी योनियां भोग योनियां हैं, अर्थात उनमें हम पूर्व मानव जन्मों में किए सत्कर्मों व दुष्कर्मों के फल भोगते हैं। इसी आशय से संत तुलसीदास ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रथन गावा। रामचरितमानस। अनंत पुण्य पुंज के फल स्वरूप मानव शरीर मिलता है। ये शरीर देवता भी चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? देवताओं में मनुष्यों से हजारों गुना अधिक शक्ति एवं ज्ञान है। हाँ है, परंतु उनके कर्म फलदायी नहीं होते, अतः वे अपने परम चरम लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। सोचिए कितना मूल्यवान शरीर आपको मिला है। अतः इन संत कबीर के शब्द जाल में फंसकर मनमाना अर्थ न लगाइए। भगवत प्राप्त संत के शब्दों को समझने के लिए किसी भगवत प्राप्त संत की शरणागति एवं उनके मार्गदर्शन को स्वीकार करिए। वे कृपा करके वेद शास्त्रों का सही अर्थ बताएंगे। अंततः जीव कर्म करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र हैं। जब जीव अपनी इच्छाओं को पुनर्तः भगवान की इच्छा के अनुरूप कर देगा तब से भगवान ही जीव के कर्मों के कर्ता हो जाएंगे। भगवत प्राप्ति से पूर्व जीव ही कर्मों का कर्ता होते हैं। धन्ना सेठ भी आप जानते हैं धन्ना सेठ की कहानी? आप जानते हैं धन्ना सेठ वाली कहानी कहाँ से आई? आइए जानते हैं। 14वीं सदी में धन्ना जाट का जन्म राजस्थान में हुआ था। बहुत उदार और दानवीर धन्ना जाट पर बचपन में ही ईश्वर की कृपा हो गई। कहते हैं कन्हैया उनके साथ गैया चराते थे। बचपन में एक पंडित जी उनके घर आए तो धन्ना ने जिद करके उनके शालिग्राम को मांगा। अब भला पंडित जी अपना शालिग्राम किसी बच्चे को कैसे दे देते, इसलिए एक काला पत्थर पकड़ा दिया कि यही तुम्हारे शालिग्राम है। धन्ना जाट ने उन्हें ही शालिग्राम समझकर रख लिया। पंडित जी ने कहा था कि बिना शालिग्राम को भोग लगाए भोजन न करना, तो धन्ना की बाल बुद्धि भोजन लेकर बैठ जाती शालिग्राम के सामने। शालिग्राम भला कैसे भोजन करेंगे, इसलिए बालक धन्ना ने भी अन्न त्याग दिया। जिद ये कि जब तक भगवान आकर भोग नहीं लगाएंगे वो भोजन नहीं करेंगे। कहते हैं एक दिन धन्ना की जिद से भगवान स्वयं प्रकट हुए और उनकी रोटी खाए। तब से जब तब भगवान कृष्ण उन्हें दर्शन देते। कई बार धन्ना उनसे अपना गाय भी चरवाते। दोनों बालक गाय चलाते हुए साथ में खूब खेलते। धन्ना थोड़े बड़े हुए तो काशी जाकर स्वामी रामानंदाचार्य से दीक्षा ग्रहण की और वैष्णव संप्रदाय के महान संत बने। धन्ना जाट की साधु संगत रहती थी। नित्य प्रति साधुओं की सेवा करते थे। उस जमाने में साधुओं की टोलियां चलती थीं। कोई न कोई टोली धन्ना भगत के घर टिकी ही रहती। इससे नाराज होकर पिता ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया। फिर भी धन्ना भगत की साधु सेवा कम नहीं हुई। एक बार उन्होंने बोने के अनाज को बेचकर उन्होंने साधुओं के लिए भंडारा कर दिया और लोगों को दिखाने के लिए खेत में रेत और मिट्टी बो दिया। कहते हैं जिस खेत में उन्होंने सिर्फ दिखाने के लिए रेत और मिट्टी बोई थी उसमें भी लहलहाती फसल हुई। खैर, धन्ना भगत अपनी दानशीलता के लिए बहुत विख्यात थे। सुखाड़ अकाल में उनके घर का भंडार सबके लिए खुला रहता था। इसलिए धीरे धीरे उनके ही नाम पर धन्ना सेठ वाली कहावत प्रचलित हो गई। धन्ना भगत वैष्णव संत थे, लेकिन उनकी वाणी को गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित किया गया है। उनके जन्मस्थान धुआंकला पर सिखों ने एक गुरुद्वारा भी बनवाया।